Hey everyone, from the 1st May, मरकरी ट्रांसिट इन एरीज। दिस मीन्स कि मरकरी यहाँ पे ट्रांसिट करने वाला है और वो आपके जोडिंग साइन पे इम्पैक्ट करेगा। मरकरी का आपके 7 चक्र के बेसिस पे एनर्जी देख रही हूँ कि क्या इम्पैक्ट रहने वाला है। ये ज़रूर देखें क्योंकि आपके जोडिंग साइन पे इम्पैक्ट ज़रूर होगा एंड दैट विल गोइंग टू ब्रिंग चेंजेस इन मे मंथ। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। लेट मी सी आपके जोडिक साइन पे क्या असर आने वाला है, ये जो एनर्जी यहाँ पे ट्रांसिट कर रही है। सो लेट्स स्टार्ट। हाय एरीज, जान लेते हैं आपके लिए मर्क्यूरी की एनर्जी यहाँ पे क्या चेंजेस लेकर आ रही है। एज मर्क्यूरी ट्रांसिट कर रहा है इन एरीज, तो आपकी यहाँ पे कैसा रहेगा। क्रिएटिविटी, मर्क्यूरी आपको हेल्प करने वाली है टू क्रिएट मोर, समथिंग बेटर, समथिंग ग्रोथफुल, प्रोग्रेसिव, इम्प्रूवमेंट। जहाँ पे भी हाथ डालोगे, जिस भी तरीके के एफर्ट डालोगे, कि जिस भी तरफ आप मूव करोगे, आपको यहाँ पे विनिंग, विक्ट्री एंड पॉजिटिविटी ही नजर आएगी। क्योंकि आपके लिए ये एक ब्लेसिंग्स का टाइम आ रहा है, या फिर मैं बोलूँ एक गुड लक का टाइम आ रहा है, जिसमें कि आप अगर अपनी तरफ से 10% भी एफर्ट डालते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। सो इट्स एक्चुअली लकी फॉर यू। आई मस्ट से कि आप इस पीरियड में अपनी तरफ से कुछ ऐसे काम में इन्वॉल्व हों जिससे आपको प्रॉफिट गेन करना है। किसी तरीके की ऐसी चीज़ में अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करें जहाँ से आप मल्टीपल ग्रोथ पे लेकर आ पाएँ। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल। एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी, फिर आप मुझसे बात कर पाएंगे एंड अपनी प्रेडिक्शन ले पाएंगे। सी यू अगेन, बाय। हाय टॉरस, जान लेते हैं आपके लिए आपके ज़ोडिक साइन पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। मरकरी ट्रांसिट कर रहा है तो आपके लिए कैसा रहेगा। वी हैव द क्रिएटिविटी फॉर यू एज वेल, इट्स कमिंग क्रिएटिविटी एंड दिस मीन्स कि टॉरस ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपके लिए है हार्वेस्टिंग। मतलब अगर आप अपने ड्रीम में प्लांटिंग करेंगे, आप अपने ड्रीम को वाटर देंगे, आप अपने ड्रीम को नर्चर करेंगे, आप अपने एफर्ट्स को डालेंगे, तो आपको यहाँ पे शॉर्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके लिए एक लकी टाइम है। नया बिजनेस हो, नया काम हो, नई जॉब हो, नई रिलेशनशिप हो, उसमें इन्वॉल्व होना, एफर्ट्स डालना, क्योंकि उसी से ही आपके लिए यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं चीज़ें एंड आपके हाथ में ही क्रिएटिविटी आ रही है। दिस मीन्स कि द लक इज़ विद यू एंड इस पीरियड में आप आसानी से अपनी चीज़ों में प्रॉफिट गेन कर पाएंगे। वो किसी भी तरीके के एफर्ट्स हों आपकी तरफ से, आपका एनर्जी वेस्ट नहीं जाएगा, आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। इट्स अ लकी टाइम जहाँ पे आप क्रिएट कर पाएंगे, अपने गोल को पूरा कर पाएंगे। सो मे मंथ आपके लिए काफ़ी लकी है टॉरस। आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डालें बिकॉज यूनिवर्स इज हेल्पिंग यू टू क्रिएट योर फ्यूचर। दिस इज़ ऑल। इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल या फिर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें, फिर आप मुझसे बात कर पाएंगे। बाय। हाय जेमिनाई, जान लेते हैं आपके लिए मरकरी जो ट्रांसिट कर रही है उसका इम्पैक्ट क्या है। तो आपके जोडिक साइन पे क्या इम्पैक्ट आना है जो मई मंथ में आपको देखने को मिलेगा। वी हैव द गोस्ट एनर्जी। आपके लिए यहाँ पे आ रही है गोस्ट एनर्जी। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कंप्लीटली और लोगों से डिटैच पाएंगे। आपकी एनर्जी, आपकी ओपिनियन या आपका जो वे ऑफ लिविंग है या वे ऑफ डूइंग समथिंग या आपकी डिज़ायर है वो और लोगों से बहुत डिफरेंट हो जाएगी। एंड दिस मीन्स कि मई मंथ में आपको अपने आसपास के लोगों में उतना अटैचमेंट या उतना कनेक्शन या उतनी बॉन्डिंग नज़र नहीं आएगी बिकॉज यू आर गोइंग टू फील लाइक कि दे इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग्स। यू आर फ्रॉम नॉर्थ एंड दे आर ऑल फ्रॉम साउथ। इसी के साथ में अगर आप किसी से कुछ उम्मीद रखेंगे कि दिस पर्सन विल टेक ए स्टैंड फॉर मी, दिस पर्सन विल गोइंग टू हेल्प मी व्हेन आई विल कॉल, नहीं। इस टाइम पे आपको लोगों की तरफ से भी एक गोस्टेड एनर्जी आएगी। दे विल नॉट गोना रेस्पॉन्स यू व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग, व्हेन यू आर होपिंग। तो आपको इस मंथ में अकेले अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ के साथ ही आगे चलना होगा क्योंकि ये जो ट्रांसिट हो रहा है उसकी एनर्जी आपके लिए ऐसे इम्पैक्ट हो रही है कि आपको अपने रास्ते खुद चुनने होंगे। नो वन विल गोइंग टू हेल्प यू इन एनीथिंग। और यहीं पर आपके लिए आपकी चॉइस भी बहुत बदल रही है, तो आप एक नया रास्ता चुन लेंगे जो और लोगों के लिए काफ़ी डिफरेंट या फिर नया हो सकता है। सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू एंड इफ़ यू वॉन्ट मोर रीडिंग्स, पर्सनल रीडिंग, तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। सी यू अगेन, बाय। हाय कैंसर, जान लेते हैं आपके लिए ट्रांसिट एनर्जी क्या इम्पैक्ट डाल रही है आपके जोडिक साइन पे जो आपको मई मंथ में देखने को मिलेगा। तो आपकी एनर्जी अगर हम देखें तो इल्यूमिनेशन आपके लिए बहुत लकी टाइम आ रहा है। आप अपने काम में, आप अपने हैप्पीनेस में, आप अपने हर चीज़ में ग्लो करेंगे। आपको यहाँ पे आपकी रेस्पेक्ट हो, रेपुटेशन हो या आपकी किसी भी एफर्ट्स में 4 चांद लगने वाले हैं। बेसिकली कि आप ज़्यादा ग्लो करेंगे, यू विल बी मोर हैप्पी, यू विल गोइंग टू इन्जॉय बिकॉज आपको वो रिजल्ट्स मिल रहे होंगे, वो आप रिफ्लेक्शन देख रहे होंगे कि हाँ जितनी जितनी चीज़ें मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ, मेरे जो ड्रीम्स हैं वो इल्यूमिनेट्स कर रहे हैं, वो शाइन कर रहे हैं। यू आर शाइनिंग एंड यू आर मेकिंग योर पेरेंट्स प्राउड। तो
मे मंथ आपको दे रहा है उन सब चीज़ों में ऑनर एंड रेस्पेक्ट, जिसकी वजह से आप यहाँ फील करेंगे कि येस, आई एम एक्चुअली ऑन अ सेवंथ स्काई लाइक, और आई एम एक्चुअली शाइनिंग लाइक अ स्टार। ये पीरियड आपके लिए नेम एंड फेम का है बेसिकली। तो कैंसर, मैं यहाँ पे यही सजेस्ट करूँगी कि अपनी तरफ से कोशिश करें कि जिस चीज़ में आप पैशनेट हैं उसमें आगे बढ़ें, क्योंकि उसमें आपको नेम एंड फेम मिलेगा। आपके काम में, आपके रिलेशनशिप में आपको यहाँ पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। सो ये बहुत ही पॉजिटिव टाइम आ रहा है। यू शुड गो हैड विद ऑल द कॉन्फिडेंस। एंड अगर आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग, अपने पर्सनल क्वेश्चंस का आंसर जानना, तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड सी यू अगेन, बाय। हाय लियो, जान लेते हैं आपके लिए मरकरी जैसे ट्रांसिट कर रही है तो आपके ज़ोडिक साइन पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। बेसिकली मे मंथ में आपके लिए क्या असर दिखेगा। सो अगर हम बात करें तो वी हैव द इल्यूमिनेट एनर्जी। आपके लिए यहाँ पे लियो आ रहा है इल्यूमिनेशन, एंड दैट मीन्स कि आप ग्लो करेंगे। आपकी इनर टैलेंट, इनर स्किल्स, इनर वॉइस, आपकी जो सोल की जो पावर है वो बाहर आएगी, जागृत होगी। और दैट मीन्स गोना हेल्प यू अलॉट कि आप हर चीज़ में आपको किसी और की मदद नहीं होकर आप खुद ही अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे। एंड एवरीवेयर यू विल गोइंग टू शाइन कि येस, यू आर रियली डूइंग वेल। और जब कोई चीज़ चमकती है, जब कोई ग्लो करती है, किसी को फेम मिलता है, तो हर कोई इस पर नज़र डालता है। सेम थिंग इज़ हैपनिंग टू यू। मतलब बेसिकली आप पर दूसरों का फोकस आ रहा है। आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस, आपके अचीवमेंट्स, आपकी लग्जरी, आपकी वाह में वो लोग देख रहे हैं कि यस, आप एक्चुअली में ग्रो कर रहे हैं। तो मतलब आप फेमस भी हो रहे हैं, लोग आपको जान भी रहे हैं, और आपका जो काम है उसमें आपकी जो इनर पावर, इनर स्ट्रेंथ चाहिए, आपके मन से जो एक कॉन्फिडेंस चाहिए, वो आपको देखने को मिल जाएगा लियो। क्योंकि आपके लिए यहाँ पर आप जो इग्नाइट एनर्जी है ना, एक स्पार्क हमारे अंदर होनी चाहिए, वो आपके ज़ोडिक साइन में आ रही है। एंड दैट गोना हेल्प यू अलॉट कि आप किसी चीज़ में डाउट नहीं करेंगे, अपना बेस्ट देने की तैयारी करेंगे। सो दिस इज़ ऑल। बी रेडी फॉर नेम एंड फेम। एंड येस, इफ़ यू वांट मोर पर्सनल रीडिंग, सो डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक करें। एंड सी यू अगेन, बाय। हाय वर्गो, जान लेते हैं आपके लिए जो ट्रांसिट हो रही है एनर्जी, वो मे मंथ में क्या इम्पैक्ट डाल रही है आपके ज़ोडिक साइन पे। तो मे मंथ में आपके लिए इसका क्या असर दिखेगा, जान लेते हैं। वी हैव द मिस्ट्री। आपको बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड दिखेंगी, या फिर जो चीज़ें अभी तक आपके लिए मिस्ट्री थी, या जिन चीज़ों के बारे में आप ऐसा अभी तक हाइड हो रही थी, नहीं पता था, वो चीज़ें आपके सामने आएंगी, आपकी नज़रों के सामने आएंगी। देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि इवन अगर किसी तरीके का कोई आपके सामने रिलेशनशिप है जो बहुत ज़्यादा आपके लिए ऑनेस्ट नहीं है, तो उसकी क्लैरिटी मिलेगी, आपको वो मिस्ट्री पता चल जाएगी। टू फेस लोग जो हैं वो पता चल जाएंगे, कौन दुश्मन है कौन साथी है ये पता चल जाएगा। सो इट्स अ काइंड ऑफ पीरियड जहाँ पे ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी तरफ से बहुत आंखें खोल के चलें, आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा इस चीज़ में रेडी होके चले कि आपको कोई धोखा तो नहीं दे रहा है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे रिवील हो रहे हैं सीक्रेट्स। और जब ये सीक्रेट रिवील होंगे तो कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ नेगेटिव भी होंगे। सो इस मंथ में आपके लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के अंदर सरप्राइज एंड शॉकिंग चीज़ें आ रही हैं जो अनएक्सपेक्टेड हैं, जो आपके लिए एक मिस्ट्री थी, आपको अभी तक नहीं पता था, एंड दैट विल कम आउट ऑन सरफेस। वो ऊपर तय पे आ जाएगी, आपके लिए दिखेगी। सो दिस इज़ वॉट कमिंग ओवरऑल। यहाँ पे मिस्ट्री आपके लिए एक और भी चीज़ दे रही है कि आपको जो इनर टैलेंट है, आपकी जो इनर स्किल है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी इनर है लेकिन आपको अभी तक नहीं ओपन हो रही थी, वो भी आपके सामने आएंगी। तो बी रेडी फॉर इट एंड बी होपफुल, जिससे कि आपके लिए ये पीरियड बहुत ही ज़्यादा मैजिकल हो जाए। इफ़ यू वांट मोर पर्सनल रीडिंग, सो डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। बाय। हाय लिब्रा, जान लेते हैं आपके लिए मरकरी ट्रांसिट कर रही है तो आपके ज़ोडिक साइन पे क्या इम्पैक्ट है, मे मंथ आपके लिए यहाँ पे क्या असर डाल रहा है। ठीक है, मे मंथ में आपके ज़ोडिक साइन पे जो इम्पैक्ट है उसका क्या रहने वाला है, आइसोलेशन। मे मंथ इज़ मोर अबाउट, जहाँ पे आपके ज़ोडिक साइन पे आ रहा है लोनलीनेस, आइसोलेशन। इसका मतलब स्ट्रेस नहीं है, इसका मतलब नेगेटिविटी नहीं है, इसका मतलब आपका अकेलापन नहीं है, नहीं। जस्ट यू आर चूजिंग योर सेल्फ, जस्ट यू आर थिंकिंग अबाउट यू, जस्ट यू आर लिसनिंग वॉट योर हार्ट इज सेइंग, यू आर ब्रिंगिंग पीस टू यू। आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, आप भीड़ का हिस्सा नहीं बन रहे, आप उन जगह पे शामिल नहीं हो रहे जहाँ पे आपको होना नहीं चाहिए। आपको जो पसंद है, आपको जो अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, आपका आई, मी, माई सेल्फ, माई चॉइस, आप उस पे स्टैंड आउट करेंगे। ये पीरियड आपके लिए बहुत लकी साबित होगा, क्योंकि लिब्रा आप आ रहे हैं एक इंडिविजुअल, एक बिंदु, जीरो। दिस मीन्स कि योर ओन। और इसमें आप ना सेल्फ अवेयर बहुत होंगे, आप अपने बारे में जानेंगे, आपको क्या करना है क्या नहीं करना, क्या पसंद है क्या होना चाहिए, आप उस जर्नी पे चलेंगे। आप जो एक भेड़ चाल होती है या फिर रैट रेस, उसका हिस्सा नहीं बन रहे हैं। आपका ज़ोडिक साइन में इससे आपको मदद मिल रही है, क्योंकि आपके लिए ये लकी पीरियड है कि जिसमें आप अपने खुद के टैलेंट, खुद की स्किल्स, खुद की चॉइसेस, खुद की ओपिनियन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपने लिए पीस मेंटेन कर रहे हैं। सो ये आपके लिए एक लकी पीरियड होगा। आई मस्ट से यू शुड गो अहेड, आपके लिए बहुत पॉजिटिव टाइम है। इसी के साथ में अगर आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग, तो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी। सी यू अगेन, बाय।
हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं आपके लिए मई मंथ में क्या इम्पैक्ट आ रहा है आपके ज़ोडिक साइन पे इस ट्रांसिट का। तो मरकरी ट्रांसिट कर रही है फ्रॉम द फर्स्ट में, तो जान लेते हैं आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। सो वी हैव द रिजेक्शन। आपके लिए स्कॉर्पियो यहाँ पे रिजेक्शन ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको। जिस भी चीज़ में आप अटेम्प्ट करेंगे उसमें हो सकता है एक दो बार ट्राई करना पड़े। किसी भी चीज़ में आपकी प्लानिंग है तो उसमें आपको थोड़ा सा रुकना पड़ जाए, या फिर आपको जहाँ पे बहुत सारा उम्मीद थी तो वहाँ पे आपके लिए नो, या इट इज़ ऑल्सो लाइक शोइंग अ साइन कि आप भी बहुत सारी चीज़ों को नो बोल देंगे। आप भी बहुत सारी चीज़ों में कंप्लीटली कह देंगे कि नहीं, ये मेरा हिस्सा नहीं है, आई एम नॉट गोना बी अ पार्ट ऑफ इट। इस तरीके से आपकी एनर्जी आ रही है कि यू आर जस्ट नॉट चूजिंग एवरीथिंग, यू आर रिजेक्टिंग सम ऑफ द थिंग्स, यू आर रिजेक्टिंग वॉट यू डोंट वांट, या फिर जिसमें आप बिलीव नहीं करते हो। तो इसको हम यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन ही लेके चलेंगे कि जो आपसे बिलोंग नहीं करता या आप जिससे बेहतर अपॉर्चुनिटी ले सकते, तो इसलिए आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों में रिजेक्शन या नो की भी एनर्जी मिलेगी। मे बी कोई प्रपोजल कैंसिल हो जाए एंड दैट मीन्स कि समथिंग गुड इज कमिंग फॉर यू। मे बी आप अपनी जॉब से क्विट कर दें बिकॉज समथिंग बेटर इज देयर। और अगर आपको किसी इंटरव्यू में नो आता है तो डू नॉट वरी, सम गुड अपॉर्चुनिटी इज वेटिंग फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन आपके लिए बहुत सारी चीज़ों में ब्लॉकेज का रीज़न बनेगा। बट दिस मीन्स कि समथिंग बेटर इज देयर। आप अपनी तरफ से नो बोलना सीखें, क्योंकि ये मंथ में आपके लिए ये एनर्जी आपके ज़ोडिक साइन को पावरफुल बना रही है टू से नो एंड रिजेक्टिंग थिंग्स what you don't want to do or don't like much. Okay, so this is all, and if you want more personal reading so आप डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग कर सकते हैं। बाय। हाय सजिटेरियस, जान लेते हैं आपके ज़ोडिक साइन पे क्या इंपैक्ट रहेगा। ये मई मंथ में इंपैक्ट आएगा, तो आपके लिए मई मंथ कैसा जा रहा है। बेसिकली मई मंथ में आपके ज़ोडिक साइन की एनर्जी क्या रहेगी। तो यहाँ आपके लिए है सक्सेस। Sagittarius, it's a time of luck, it's a time of success, it's a time of fortune। आपके लिए ये ज़ोडिक साइन आपका, आई मस्ट से अगर मैं बोलूँ तो मरकरी जैसे ट्रांसिट कर रहा है एरीज में, तो आपके ज़ोडिक साइन पे इम्पैक्ट आ रहा है सबसे ज़्यादा पॉजिटिव। आप लकी साबित होंगे। आपको जिस भी चीज़ में एफर्ट डालोगे, जिसमें भी इन्वॉल्व होगे, जिसमें भी एक्शन लोगे, जहाँ पे भी खुशियाँ चाहिए मिलेंगी आपके लिए। कि ये सक्सेसफुल पीरियड है, यहाँ पे अचीवमेंट्स का पीरियड है, गोल के अच्छा आउटकम पाने का पीरियड है। तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा सेफ पीरियड होगा एंड यू विल गोइंग टू इन्जॉय इट। लाइक सक्सेस इज कमिंग, सो आपके रास्ते खुल रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपको गुड न्यूज़ मिल रही हैं, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ गुड साइन ऑफ दिस कि येस, आपके लिए ट्रांसिट बहुत लकी साबित होगा एंड अपनी तरफ से कॉन्फिडेंस होकर आगे चले, क्योंकि सक्सेस तो आपको मिलनी ही मिलनी है। सो आई होप दिस विल हेल्प यू। अगर आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग, अपने एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर जानना, तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें। बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, जान लेते हैं आपके लिए मरकरी ट्रांसिट कर रही तो आपके ज़ोडिक साइन पे कैसा इंपैक्ट रहेगा। ये मई मंथ में आपको देखने को मिलेगा, तो जान लेते हैं। वी हैव द गोस्ट, योर एनर्जी इज कमिंग मोर गोस्टेड। दिस मीन्स कि आप बहुत लोगों से अपने आप का अपना रिश्ता काट लेंगे, नाता काट लेंगे। कुछ लोग जो आपसे बिलोंग नहीं करते, ऑनेस्ट नहीं है, उनसे आपके रिश्ते टूट जाएंगे। यहाँ पे गोस्टेड एनर्जी इस तरीके से दिख रही है कि जहाँ आप उम्मीद करेंगे किसी से कि हाँ कोई आपकी मदद करे, कोई आपके लिए स्टैंड ले या आपके साथ रहे, तो वहाँ पे वो पर्सन गोस्टेड एनर्जी के साथ होंगे, गायब हो जाएंगे। दिस मीन्स कि इट्स नॉट अ टाइम जहाँ पे आप किसी और पे डिपेंड रहेंगे। ये पीरियड होगा जहाँ पे आप अपने सेल्फ बिलीफ के साथ आगे बढ़ेंगे एंड इवन यू आर नॉट एक्चुअली कमिंग इन अ लाइमलाइट। ये एक ऐसा पीरियड है आपके ज़ोडिक साइन के लिए कि जहाँ पे आप अपनी पर्सनल जर्नी में बहुत रहेंगे, अपनी खुद की तैयारी, खुद की प्लानिंग, खुद की प्रिपरेशन, इन सब में लोगों को भनक भी नहीं लगने देंगे। बहुत सीक्रेटली आप अपने प्लान्स को लेकर चलेंगे, जिसकी वजह से आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो ये पीरियड आपके लिए कैसा आ रहा है कि जहाँ पे आप वेल लेकर आ रहे हो, मतलब अदृश्य हो रहे हो और लोगों के सामने दिख नहीं रहे हो, क्योंकि आप अपनी जर्नी, अपनी प्रिपरेशन, अपनी प्लानिंग इंडिविजुअली कर रहे हो, जिसमें कि आप ज़्यादा शोशा नहीं करेंगे, ज़्यादा लोगों को बताएंगे नहीं, ज़्यादा लोगों को रिवील नहीं कर रहे, एंड दिस इज एक्चुअली इन योर फेवर। बट हाँ, अगर किसी पे आंख बंद करके ट्रस्ट करके आगे बढ़ोगे कि दिस पर्सन विल गोना हेल्प मी, विल गोइंग टू सपोर्ट मी एंड लाइक दैट एंड दैट, नो, वहाँ से आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। सो कोई पर्सन आपको यहाँ पे स्कैम करके गायब हो सकता है, गोस्ट कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है, तो उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहना होगा। सो दिस इज ऑल एंड आई होप दिस विल हेल्प यू। सो बी रेडी एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग, अपना डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं, तो पर्सनल रीडिंग बुक करें। बाय। हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं आपके लिए आपके ज़ोडिक साइन पे क्या इंपैक्ट आ रहा है। ये मई मंथ में आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा। सो व्हाट इज कमिंग एज एन एनर्जी फॉर यू। सो वी हैव द एंजाइटी। आपके लिए एक्वेरियस आ रही है एंजाइटी। आपको बहुत ज़्यादा इस मंथ में एंजाइटी देखने को मिलेगी बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन। उसकी वजह से आपको ऐसा रहेगा, हर चीज़ में आप ज़्यादा सोच रहे हैं, डबल सोच रहे हैं, 100 बार सोच रहे हैं, एंड समवेयर आपको हर चीज़ में वनरेबिलिटी देखने को मिलेगी। होगा नहीं होगा, करूँ नहीं करूँ, क्या वो रियल है या नहीं है, ये चीज़ सही है क्या नहीं है, इज़ इट गुड टू डू और नॉट। इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा ना फ्लिप होते रहेंगे। रात की नींद आपकी ज़्यादा नहीं दिख रही है। तो ये एक ऐसा पीरियड है कि जहाँ पे आप ज़्यादा सोएंगे नहीं, या तो आप ज़्यादा बहुत काम कर रहेंगे या ज़्यादा अपने गोल के पीछे रहेंगे, जिसकी वजह से आपके अंदर एंजाइटी डेवलप रहेगी, क्योंकि आप
सुकून से नहीं बैठ रहे हैं, आप सुकून से रिलैक्स नहीं हो रहे हैं, आपका टाइम ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपको ऐसा लगे कि अभी बहुत टाइम है, नहीं। यू आर गोइंग थ्रू विद दैट पीरियड कि जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि टाइम इज़ लेस, वर्क इज़ मोर, टाइम इज़ लेस, मेरे पास बहुत कुछ करने का है और मुझे जल्दी जल्दी सब निपटाना है। तो दिस इज़ द रीज़न हियर इट्स कमिंग लाइक अ हरी, जल्दबाजी में है, एंजाइटी क्रिएट कर रहे हैं, फियर ला रहे हैं, ठीक है। सो ये आपके ज़ोडिक साइन की वजह से आप पे इम्पैक्ट रहेगा। सो ये आपको मे मंथ में हैंडल करना होगा एंड आई होप दिस विल हेल्प यू। इफ़ यू वांट मोर सच रीडिंग्स, पर्सनल रीडिंग, तो आप डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक करें, अपने क्वेश्चन का आंसर जानना है तो। बाय। हाय पाइसेस, जान लेते हैं आपके लिए इम्पैक्ट क्या आ रहा है, ये मे मंथ में देखने को मिलेगा एज एन ट्रांसिट आपके ज़ोडिक साइन पे क्या इम्पैक्ट बना रहा है। तो वी हैव द लव। Pisces, the love is coming for you. It's a harmony time. It's a healing time. It's a romantic time. It's all about love, oneness, together, enjoying everything as what you want. As in love, आपका हर चक्रा यहाँ पे heal हो रहा है. You are receiving peace. You are receiving love. You are receiving happiness. आपके लिए ये period सबसे ज़्यादा sweetness का रहेगा. Sweet gesture, loving, caring and अ काइंड ऑफ टाइम जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपने आप में भी जेंटल हो रहे हैं। आप अपने लाइफ में हार्श फील नहीं कर रहे, आप किसी के साथ हार्श बिहेवियर नहीं कर रहे, आपको भी लोग बहुत ज़्यादा जेंटली ट्रीट कर रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आपकी वैल्यू कर रहे हैं। सो इट्स ऑल अबाउट वन वर्ड आई फाइल से, सो लव। लव इज़ कमिंग फॉर यू एंड लव इज़ देयर फॉर यू। सो आप इस मंथ में डिसअपॉइंट नहीं होंगे, यू विल नॉट गोना फील अलोन। आपके साथ लव, आपकी यूनिवर्स, आपके गॉड, आपके पार्टनर, आपकी फैमिली आपका सपोर्ट करेगी। सो ये पीरियड आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, लविंग एंड पॉजिटिव आ रहा है। सो गो अहेड एंड इफ़ यू वांट स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं और जान सकते हैं और फ्यूचर की प्रिडिक्शन। एंड सी यू अगेन, बाय।